everyone. I am Kritika Gautam, a third year MBBS student at AIIMS हैदराबाद। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपको काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए लगेगी। दिस इज पार्ट 2 एंड पार्ट 1 वीडियो हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड आई गेस मोर देन अ वीक अगो। उसको आई विल लिंक इन द आई बटन। So continuing our discussion on step guide to the counseling process for NEET UG. Today I am sitting with a long list of documents and मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप भी सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह लिखते रहें because documents are too many and you don't want to miss any of those. तो exact documents needed may vary based on the institute या फिर आपकी काउंसलिंग बॉडी भी, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट के साइट को अच्छे से पढ़ें, उनको क्या चाहिए वो सारी चीज़ें अच्छे से सेट करके जाएं। कुछ चीज़ों के फोटोकॉपी, इनफैक्ट कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे। आप हर चीज़ का एक सेट, ऐसा फोटोकॉपी का सेट बना के रखिए, नॉट जस्ट वन, मेक इट 2 और इवन 3, क्योंकि कोई भी ज़रूरत हो तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन सॉरी। एंड तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगे, जैसे कि आपका नीट का एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, 10th और 12th की मार्कशीट। जो अगर आप 10th 12th की मार्कशीट डाल रहे हैं तो आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे प्रूफ मिल जाएगा उनको। आईडी प्रूफ, इफ एप्लीकेबल आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप EWS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल, ये स्टेट कॉलेजेस के लिए लगता है इन ऑर्डर टू प्रूव कि आप उस स्टेट के रेजिडेंट हैं। आपके पिछले इंस्टीट्यूट से आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ढेर सारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इफ एप्लीकेबल अलॉटमेंट लेटर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर आपने ड्रॉप लिया है नीट क्वालिफाई करने के लिए, एफिडेविट सर्टिफिकेट, वो रैगिंग वगैरह का डिमांड करती हैं कुछ कॉलेजेस, तो वो आपको डिपेंड करेगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, और वो डिटेल्स आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे कि आपको कौन सी चीज़ की एफिडेविट की ज़रूरत है। इफ एप्लीकेबल पेमेंट रिसीट लग सकता है, काउंसलिंग फीस जो आपने भरी है उसका। अगर आप NRI है तो आपका पासपोर्ट, वीजा में बी वी कैन आस्क। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, if applicable, you should be ready with it. Also, it is essential to organize all your documents in an orderly manner for hassle-free counseling process. कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग हुआ या इनकम्प्लीट हुआ तो आप वो खामखा आपका एडमिशन प्रोसेस काफी डिले हो जाएगा, और इन केस आपका अलॉटेड टाइम इज रनिंग आउट और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको रेक्टिफाई कर सके, तो यू मे इवन बी डिस्क्वालिफाइड। सो इट इज स्कैरी, आई नो, लाइक आई सेड बिफोर, एग्जामिनेशन से ज्यादा मुश्किल काउंसलिंग लगती है मुझे। सो प्लीज बी वेरी कॉशियस with all the steps of counseling. All the very best to you. And if you have any doubt or any queries, please DM me on Instagram, or you can use the comment section down below to put forth your questions. I'll be happy to help.